नमस्कार, हमारी फ्री YouTube वीडियो सीरीज बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियल के 5वें एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज का ये एपिसोड बहुत खास है। आपकी इनकम को बढ़ा सकता है, टीम में नए लीडर्स को क्रिएट कर सकता है, आपके डर को, डाउट को, फियर को, हेजिटेशन को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। इससे पहले कि मैं इस वीडियो के बारे में बताऊं, अगर आपने हमारी इस फ्री YouTube वीडियो सीरीज के पहले 4 वीडियो नहीं देखे हैं, देन यू शुड वॉच देम टुडे इटसेल्फ आफ्टर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 3 ऐसे खास प्रूवन तरीके जिससे आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर सकते हैं। जैसे आप किसी से मीटिंग करने जाते हैं, अपने बिजनेस, अपने प्रोडक्ट्स को पिच करते हैं, तो वो आपसे कोई ना कोई सवाल, कोई ना कोई ऑब्जेक्शन जरूर उठाते हैं। एंड ऑब्जेक्शंस आर गुड, क्वेश्चंस आर गुड, लेकिन ये सवाल ना बहुत सारे लोगों को डरा देते हैं, और क्योंकि उन्हें पता नहीं कि सवालों के जवाब कैसे देने हैं, इसीलिए वो अपनी खुद की मीटिंग्स भी नहीं कर पाते हैं, अपलाइंस पे, सीनियर्स पे डिपेंडेंट रह जाते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा 3 प्रूवन तरीके जिससे आपकी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आपको कमाल के परिणाम देगी। आप सवालों के अच्छे जवाब दे पाएंगे, स्मार्ट आंसर्स करेंगे, सेल्स कन्वर्जन की संभावना भी बढ़ जाएगी। पहली चीज जो आपको मास्टर करनी है, इसे आप गहराई से समझिए, आंसर क्वेश्चंस विद क्वेश्चंस। सवालों का जवाब सवालों से दीजिए। उदाहरण से समझाता हूं। आप किसी प्रोस्पेक्ट को अपनी कंपनी के और अपने प्रोडक्ट्स के बारे में पिच कर रहे हैं, और सामने वाला बोलता है कि अगर आपके इस प्रोडक्ट ने ये रिजल्ट्स नहीं दिए तो आप सामने से पूछ सकते हैं, आपको ऐसा क्यों लगता है कि रिजल्ट्स नहीं आएंगे। फिर वो आपको जो जानकारी देंगे उससे आप इस सवाल का बेहतरीन जवाब दे सकते हैं। बहुत बार लोग जो सवाल आपसे पूछते हैं ना, वो रियल ऑब्जेक्शन नहीं होता है। तो जब आप वापस से उनसे अलग अलग सवाल पूछते जाएंगे तो आप उनके रियल ऑब्जेक्शन तक पहुंच जाएंगे। फिर रियल ऑब्जेक्शन को रियली में हैंडल करोगे, फिर कमाल के परिणाम खुद ब खुद आएंगे। सामने वाला आपसे बोल सकता है कि अगर आपकी कंपनी 10 साल के बाद बिजनेस में ही ना रही तो। अब आप उनसे पूछिए वापस कि आपको क्यों ऐसा लगता है कि हमारी कंपनी 10 साल के बाद बिजनेस में नहीं रहेगी। या फिर आप पूछ सकते हैं, ऐसे कौन सी कंपनियों के बारे में आप जानते हैं जो 10 साल पहले आई थी और अब नहीं है। या आप उनसे पूछ सकते हैं कि कौन सी वो कंपनियां होती हैं जो रहती हैं, कौन सी वो हैं जो नहीं रहती हैं। ऐसी कौन सी चीज होती है उन कंपनियों में जो कंपनियां 10 साल तक टिकती हैं और रहती हैं। जितना आप उनसे सवाल करते जाएंगे, उतना वो ओपन होते जाएंगे, उतना आपको अपने प्रोस्पेक्ट के रियल ऑब्जेक्शन का पता चलता चला जाएगा। एंड आफ्टर दैट यू कैन आंसर द रियल ऑब्जेक्शन, और वो हर सेल और आपकी हर मीटिंग कमाल के परिणाम आपको जरूर देकर जाएगी। दूसरा तरीका बेमिसाल है, और अगर आपने इसे यूज करना शुरू कर दिया, ना सिर्फ आपके रिजल्ट्स बेटर आएंगे, बल्कि आपके टीममेट्स भी इसी सेम तरीके को यूज करके अपनी मीटिंग्स और अपनी प्रेजेंटेशंस में कमाल के परिणाम निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है? आंसर क्वेश्चंस विद टूल्स। जितने भी लोग स्मार्ट होते हैं इस बिजनेस में, इंटेलिजेंट होते हैं, जितने लोग पुराने होते चले जाते हैं, उनके पास हर सवाल का जवाब आ जाता है, और जैसे ही सामने वाले ने एक सवाल पूछा, वो तुरंत उसका जवाब दे देते हैं। लेकिन अब जो मैं बोल रहा हूं उसको गौर से समझिएगा। इस बिजनेस में जो टॉप इनकम अर्नर्स हैं, वो सवालों का जवाब नहीं देते हैं, वो ये बताते हैं जवाब कहां मिलेगा, या फिर वो किसी ना किसी थर्ड पार्टी टूल का इस्तेमाल करते हैं उस सवाल के जवाब को देने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, सामने वाले ने आपसे ये पूछा कि क्या इस प्रोडक्ट के सच में रिजल्ट आते हैं। अब आपको बताना नहीं है, क्योंकि इसमें ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, ये है, वो है, ये इसमें मिनरल्स हैं, इसमें ये वाइटामिन हैं, इसमें ऐसा है, इसमें ये सब बताने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप उन्हें बोलिए, सर 1 नहीं 2 नहीं, मेरे पास तो हज़ारों एक्चुअल कस्टमर रिव्यूज़ हैं जिन्हें इस प्रोडक्ट से बेमिसाल रिजल्ट्स मिले हैं, लाइए मैं दिखाता हूँ। फिर आप अपने फ़ोन में, अपने लैपटॉप में एक वीडियो प्ले करिए जो आपके टेस्टिमोनियल्स हैं उन कस्टमर्स के जिन्हें कमाल के परिणाम मिले हैं। एक वीडियो चलाइए, दूसरा चलाइए, तीसरा चलाइए। तीसरा चलाने के बाद वो चौथा आपसे मांगेंगे नहीं। हो सकता है कोई आपसे पूछेगा, ये कंपनी सच में इतनी बड़ी है क्या? मैंने तो कभी नाम नहीं सुना। आप मत बोलिए ये ऐसे हैं, वैसे है, डायरेक्टर ऐसे हैं, इतने हज़ार लोग, कुछ मत बोलिए। अपनी कंपनी के एनुअल इवेंट्स के आप वीडियोज़ दिखा सकते हैं, फोटोज दिखा सकते हैं, प्रोफाइल्स दिखा सकते हैं। टूल्स को काम करने दीजिए, आप कम से कम जवाब दीजिए। सामने वाला आपसे पूछ सकता है कि सच में आपको या आपके लोगों को पैसे आते हैं क्या? तो आपकी कंपनी के टॉप लीडर्स जब अपनी इनकम शेयरिंग कर रहे हैं, अचीवमेंट शेयरिंग कर रहे हैं, वो वाले सारे वीडियोस आप उनके साथ में इस समय शेयर कर सकते हैं। वीडियोस को बात करने चाहिए, ब्रोशर्स को, कैटलॉग्स को, किताबों को बात करने दीजिए। राइट? टूल्स तब भी काम करते हैं जब आप काम नहीं करते हैं। तो टूल्स में क्या क्या हो सकता है? अच्छी किताबें कमाल का काम करती हैं टूल्स में।
अगर आप इस बिजनेस की बात करें तो 4 किताबें आपको रिकमेंड कर सकता हूं। पहली किताब अचीव मोर सक्सीड फास्टर। इस किताब में लिखे हैं 31 कारण क्यों सबको ये बिजनेस करना चाहिए। 31 में से एक भी समझ आ गया, उसकी वाई क्लियर हो गई, वो अपने आप काम करेंगे। दूसरा, कैसे करना चाहिए, बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर। ये किताब पिछले करीब 5.5 सालों से हिंदुस्तान में नेटवर्क मार्केटिंग की मोस्ट सेलिंग, मोस्ट रिकमेंडेड बुक है। 300 से ज़्यादा पेजेस में इसमें A to Z सब समझाया कैसे करना है। फिर ऑनलाइन कैसे करें, उसका नाम है बनिए सोशल मीडिया मिलेनियर। लोगों का माइंडसेट कैसे बनाएं, उसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग इन 60 मिनट्स। ये कमाल के टूल्स हैं, आप ये किताबें दे दीजिए, लोग इन किताबों को धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे, उनका माइंडसेट, उनके स्किल्स धीरे धीरे डेवलप होते रहेंगे। अच्छे यूट्यूब वीडियोज आपके लिए टूल्स का काम कर सकते हैं। ब्रोशर, कैटलॉग, कंपनी वीडियोस, ये सारी चीजें आपके मोबाइल में, आपके फोन में लोडेड होनी चाहिए। तो जिसने भी सवाल पूछा, आप सवाल का जवाब नहीं देंगे, आप कोई ना कोई टूल यूज करेंगे और उस टूल के माध्यम से जवाब देंगे। इसे कुछ लोग थर्ड पार्टी अप्रोच भी बोलते हैं। कई बार वो आपके क्लोज हैं, 3 बार आप उनसे पहले ही मिल चुके हैं, अब आपकी बात का उतना असर नहीं पड़ेगा जितना वो किसी और की बात सुन के मान लेंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं 3 कमाल के तरीके जो मैंने पिछले 2 दशकों में पर्सनली यूज किए हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के लिए, क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। 2 बता चुका हूं। पहला, आंसर क्वेश्चंस विद क्वेश्चंस। दूसरा, आंसर क्वेश्चन विद टूल्स। अब तीसरा और आखिरी है एम्पैथी। एम्पैथी मतलब अपने आप को उस पर्सन की पोजीशन में डालकर देखिए। जब उन्होंने कोई भी ऑब्जेक्शन आपसे रेज किया ना, तो यकीन मानिए कोई ना कोई पीड़ा रही होगी, कोई ना कोई उनके साथ में एक्सपीरियंस रहा होगा जिसकी वजह से उनका ये एक्सपीरियंस रहा और जिसकी वजह से आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं। उनके घर पे जिस सोफा पे बैठे हैं ना आपसे पहले शायद वहां 3 लोग और रहे होंगे जो वहां बैठे होंगे और उन्होंने अपनी बातें कही होंगी और शायद उन्होंने ऐसा कुछ कहा होगा जिन्हें बाद में उन्होंने ऑनर नहीं किया या उनका एक्सपीरियंस शायद खट्टा मीठा रहा, मुझे नहीं मालूम। लेकिन जब आप एम्पैथी रखते हैं अपने प्रोस्पेक्ट के साथ और अपनी बातों को जबरदस्ती थोपते नहीं है उन पर, देन यू बिल्ड अ रिलेशनशिप, देन दे स्टार्ट ट्रस्टिंग यू, देन दे स्टार्ट रिस्पेक्टिंग यू, एंड व्हेन दे ट्रस्ट यू, respect you, then when you develop a bond with them, good relationship with them, mutual respect for each other, then automatically sales closing will happen. मैंने पिछले 20 साल के सेल्स करियर में एक चीज समझी है, आप सेल्स क्लोजिंग नहीं करते हैं, आपके प्रोस्पेक्ट खुद सेल्स क्लोजिंग करते हैं। तो आपसे किसी भी तरह का कोई भी सवाल सामने वाला पूछता है किसी भी मीटिंग में, तो इन 3 तरीकों से जवाब दीजिए। पहला, सवालों के जवाब सवालों से दीजिए। दूसरा, सवालों के जवाब में टूल्स यूज करिए। और तीसरा और आखिरी, एम्पैथी रखिए, उनकी बात को दिल से सुनिए, उनकी पोजीशन को समझिए, उसके बाद उन्हें आप जज करिए। हर मंगलवार को हमारे YouTube चैनल दीपक बजाज पे हम एक नया वीडियो अपलोड करते हैं जो नेटवर्क मार्केटर्स की कमाल की मदद कर सकता है। ये 5वां एपिसोड था। अगर आपने बाकी 4 नहीं देखे तो आज इस एपिसोड को कंप्लीट करने के बाद बाकी 4 भी देखिएगा। शेयर दिस वीडियो सीरीज विद योर एंटायर टीम। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आई हैव वन ड्रीम माय फ्रेंड्स, आई वांट टू सी यू एट द टॉप। चमक करिए।